बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम अपनी क्लास में फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और अब 1.5। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में सीक्वेंस से अल्हम्दुलिल्लाह A to Z तमाम क्वेश्चंस आलमोस्ट करवाता हुआ आ रहा हूँ। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो है वो आपके ज़रिए लेक्चर वीडियो पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, समझना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीमकारी। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, शेयर 2400 तक, शेयर मतलब तकसीमकारी, बांटें 2400 रुपये बांटें इन द रेशो ऑफ 237। इस तरीके से बांटें कि किसी शख्स को 2 हिस्से मिलें, किसी के हिस्से में 3 आए और किसी के हिस्से में 7 हिस्से आए 2400 के। उनके नाम क्या हैं पर्सन्स के? मिस्टर ए, बी एंड सी। स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला फॉलो होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला उसे मैं कह रहा हूँ, या शेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? गिवन अमाउंट लिख लें, प्रॉफिट लिख लें। अगर आपको सवाल में प्रॉफिट लिखा हुआ आप प्रॉफिट लिख लें, ठीक है। अभी मैंने फ़िलहाल इसको गिवन अमाउंट लिखा है, मल्टीप्लाई सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। कुछ इंक इसमें कम हो गई, इंशाल्लाह इसे फिल करेंगे। ये फार्मूला स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने मिस्टर ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने लिखा मिस्टर ए, गिवन अमाउंट 2400 रुपये दिए हुए स्टूडेंट्स। सिंगल रेशो, ए का रेशो क्या है? 2। सम ऑफ रेशो 3, 2, 5, 7, 12। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 2 जा 400 मिस्टर ए का। मिस्टर बी में अमाउंट वही रहेगी, रेशो रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट सिर्फ। बी मिडिल में आ रहा है, बी का रेशो 3 हुआ, सम ऑफ रेशो 12 रहेगा, 12 1 जा 12 2 जा 2 3 जा 6। देखें कितना इजी है। सी में क्या है? टोटल अमाउंट वही रहेगी, गिवन अमाउंट, इनका अमाउंट रेशो क्या है? 7, सम ऑफ रेशो 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 2 7 जा 14। सम कर लीजिए, 14 और 600, 2000, 2000 और 4, 2400, टोटल भी यही था आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है, शेयर तकसीम करें 17,050 रुपये अमंग 3 गर्ल्स। अमंग मतलब दरमियान। हमने प्रपोजिशन पढ़ा है पीछे, आपको यूज़ मालूम है। जिसने नहीं पढ़ा हो स्टूडेंट्स, सर्च बार पे लिखें प्रपोजिशन बाय सर उमैर। इंशाल्लाह जो मेजॉरिटी हमारे एग्ज़ाम में प्रपोजिशन यूज़ होते हैं, आपको ब्रीफली उसके बारे में क्लास मिल जाएगी। अमंग 3 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स के दरमियान, 3 लड़कियों के दरमियान इतने पैसे बांटने हैं। रेशो आपको दिया हुआ है 7, 11, 30। फार्मूला डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा। फर्स्ट गर्ल, गिवन अमाउंट क्या है? मल्टीप्लाई सिंगल रेशो, पहला रेशो 7 है, सम ऑफ रेशो 11 और 7 18, 18 प्लस 13 31। कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट आई 3850। सेकेंड गर्ल,
अमाउंट वही रहेगी, मल्टीप्लाई रेशो, और सेकंड गर्ल का रेशो है 11 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। कैलकुलेटर करता हूँ तो हमारे पास 6050। सेकंड गर्ल, थर्ड गर्ल का मालूम करते हैं, उनका क्या रेशो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड अमाउंट हमारे पास वही है स्टूडेंट्स, 17050 मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो देखते हैं कैलकुलेटर करके। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गई स्टूडेंट्स, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, देखिए कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कीजिएगा, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह देखें क्या है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। द वेट ऑफ 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं, आर इन द प्रोपोर्शन, उनका वेट हमें दिया हुआ है। सबसे बड़े लड़का 6, रेशो वाइज 5 4, तीनों के प्रोपोर्शन दे दिए वेट के। इफ़ द वेट ऑफ द स्मॉलेस्ट चाइल्ड, छोटे वाले लड़के का, बच्चे का, उनका वेट 25 किलो है, और उसका रेशो कौन सा होगा, 4। स्मॉलेस्ट है ना, सबसे बड़ा, एल्डर, मिडिल और यंगर, छोटे वाले, तो 4 रेशो का जो है वो 25 है। फाइंड द वेट ऑफ अदर 2 चिल्ड्रन, हमने 2 के रेशो दिए हुए हैं, इन रेशो की मदद से इनका वेट मालूम करना है, ठीक है। 4 सबसे छोटे बेटे का रेशो है वेट वाइज, उसका वेट भी बताया हुआ है, बाकी दोनों के रेशो बता दिए, वेट हमें बताना है, ठीक है। देखें किस तरह करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लेते हैं वेट ऑफ स्मॉलेस्ट चाइल्ड, सॉल्व वेट ऑफ स्मॉलेस्ट चाइल्ड, कितना है 4 25, 4 उसका रेशो है और 25 उसका वेट है, 4:25। अब हमने कंपेयर करना है 4 को दोनों से ना, तो हमने लिखा इस वजह से, हैंस, हैंस का मतलब इस वजह से। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, 4:5, और दिया हुआ क्या है हमें 25, वेट दिया हुआ था ना स्टूडेंट्स, और x हमने क्या लिया है, सपोज किया है, क्योंकि अब हमें मिडिल वाले, दरमियाने बीच वाले लड़के का भी वेट मालूम करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कम्बिनेशन किया। हमें पता है एक्सट्रीम और मीन कंडीशन, दिस इज एक्सट्रीम एंड दिस इज मीन, 4x 25 5 125, 4x, x के साथ जो अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही होती है वो डिवीजन में चली जाती है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 4। डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, तो हमारे पास वेट आया 31.25। ये किसका हुआ, 5 रेशो, जिसका रेशो 5 था उसका वेट इतना है। अब बड़े वाले बेटे का, लड़के का वेट फाइंड आउट करना है, तो हमने लिखा अगेन, दोबारा सपोज करेंगे 4, क्योंकि छोटे बेटे से कंपेयर करना है ना, किसको करना है 6 वाले पहले, और वेट दिया हुआ था, जिसका दिया हुआ था उसी से कंपेयर करेंगे, x, क्योंकि वेट मालूम करना है, ठीक है। तो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया 4 6 25 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कॉर्नर आपस में और मीन पोजीशन, 4x 4x, 6 इंटू 25, 4x 6 25 25 मल्टीप्लाई 6 बिकम्स 150। x मालूम करना है, जो नंबर x के साथ है स्टूडेंट्स वो डिवीजन में चला जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, कैरी चली गई पॉइंट में 37.5 kg। तो हमने छोटे वाले लड़के से दोनों को कंपेयर करके बाकी दोनों के
वेट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था। देखें, जो रेशो दिया हुआ है वो उसको कंपेयर किया मिडिल वाले से, वेट गिवन था और वेट मालूम नहीं था। ये जिसका गिवन है किसका है? छोटे बेटे का ना, इसको मालूम करना था। एक्सट्रीम मीन से सॉल्व किया, आंसर आ गया। फिर दोबारा हमने 5 को रिप्लेस कर दिया और पहला रेशो रखा, क्योंकि इससे ही कंपेयर करना है। आपकी मर्जी, आप पहले 4 को 6 से कंपेयर कर लें, बाद में 5 से कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ पार्ट जो है वो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है जो हमने 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, और कुछ पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 से आई थिंक, जिसमें हमने जो है वो रेशो सॉल्व किए थे ना, ए बी सी और ए बी सी डी के दरमियान, वो भी कम्बिनेशन है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। शेयर करने हैं 1036 रुपये, 1036 रुपीज़ अमंग ए बी एंड सी, 3 लोगों के दरमियान, इन सच आ वे, इस तरीके से, दैट ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ए और बी को क्या रेशो मिले? 3:4। तो पहले हमने रेशो लिखा ए बी, ए का रेशो 3 और बी को 4, एंड बी सी, दोबारा कह रहे हैं बी और सी, तो बी लिखा हुआ है, सी आपने ऐड करा। बी का रेशो क्या होगा? पहले वाला बी और ये सी। अब देखें, ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले बताया है, जो ब्लैंक हमारे पास आ रही है, बच्चे जो है ना कम्बिनेशन में मुश्किल होती है, पेश आती है। मैंने देखा है, यहाँ मिलेगा, यूँ होगा, ऊपर जाएगा, बहुत इजी। क्या करें, ये स्पेस खाली है, पीछे वाला ये नंबर प्लेस कर दें, यहाँ स्पेस खाली है, ये नंबर प्लेस कर दें, वर्टिकली मल्टीप्लाई, 3 5 जा 4 5 जा 4 6 जा। देखिए एक ही टेबल पे जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 3 जा 5 4 जा, नहीं जाता। 2 10 जा 2 12 जा, 2 से नहीं जाता। 3 8 जा 3 5 जा, 3 से नहीं जाता। तो इसका मतलब है ये मज़ीद अब सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? गिवन अमाउंट, जो अभी हमने पीछे लगाया था, गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सबसे पहले हमने ए कह दिया, अमाउंट कितनी है 1036, मल्टीप्लाई ए का रेशो क्या निकला है 15, सम ऑफ रेशो क्या आ रहा है 15 प्लस 20, 35 और 24, 59, सम ऑफ रेशो 59। अभी लिख लेंगे आंसर कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स। सेकंड में आए, रेशो आया है 20, सम ऑफ रेशो 59, अमाउंट आ जाएगी। तीसरे पार्टनर में आए, अमाउंट है, रेशो है 24 और सम ऑफ रेशो 59। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे जो है वो आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा आंसर क्या आया है। उम्मीद है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जल्द ही हम अपने इसी सेशन में जो है आपके लिए एक और जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं क्लास का। इंशाअल्लाह आपको उससे भी बेनिफिट होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।